Recently held हुए Fiki and Frames के Day 3 पर छाया डेब्यूटेंट्स का जादू। From directors to actors, डाइस पर बैठे सभी डेब्यूटेंट्स to discuss issues related to the industry और इन्हें सपोर्ट किया करण जौहर ने। Fiki and Frames के Day 3 पर पहुंचे रणवीर सिंह, सोनाक्षी सिन्हा एंड किरण राव। जहां रणवीर सिंह दिखे सोनाक्षी की खातिरदारी करते हुए, वहीं सोनाक्षी seemed quite calm and composed। शायद रणवीर भूल गए कि ये उनकी फिल्म का कोई प्रमोशन नहीं है, बल्कि है एक इंटेलेक्चुअल फोरम। No wonder he was seen doing all sorts of weird acts। खैर छोड़िए, रणवीर की अजीब और गरीब हरकतों से हम वाकिफ हैं ही। अब रणवीर से थोड़ी बातें कर लेते हैं। As रणवीर was being extra caring and helpful towards सोनाक्षी, हमने उनसे पूछ ही लिया कि क्या वो उनके साथ काम करना पसंद करेंगे, तो कुछ यूँ आया उनका जवाब। Yeah, I would love to work with Sonakshi. She's a brilliant performer. But unfortunately, जितने pepped up आप लगे to work with her, सोनाक्षी उतनी excited नजर नहीं आई। बल्कि उन्होंने तो बात को ये कहकर भी टालने की कोशिश की कि आप दोनों ही हैं फिलहाल बिजी। अब बात तो हुई है, बट आई थिंक ही इज ऑल्सो वेरी बिजी विथ हिज प्रोजेक्ट्स एंड मेरा भी लाइन अप ऑफ फिल्म्स ऑलरेडी हो चुका है, तो आई थिंक वो अपॉर्चुनिटी अभी तक आई मिली नहीं है। Ouch, too bad रणवीर। वैसे सोनाक्षी की स्लो एक्साइटमेंट का रीजन ये तो नहीं कि we asked you if सोनाक्षी would have played Anushka's character better in Band Baja Barat than Anushka, तो आपने outrightly कह दिया था ना और ले लिया था अनुष्का का साइड। I don't know about that. You know, I think Anushka was an amazing Shruti Kakkar. I don't think anybody could have done it better than her. अब रीजन क्या है ये तो हम नहीं जानते। चलिए बातों को आगे बढ़ाते हैं और आपसे पूछते हैं एक कंट्रोवर्शियल सवाल। सुना है आपका मानना है कि कास्टिंग काउच exists in the industry? It does exist, unfortunately. I don't think it exists at the higher rung, like I said, because the stakes are too high, the money is too involved, the people involved are too professional. But yes, at the lower rung, smaller casting directors, agents, you have some of these characters who give the whole fraternity a bad name. And fortunately or unfortunately, I did have the experience of meeting such a sleazy gentleman. Well, पुअर रणवीर तो कास्टिंग काउच के शिकार हो गए थे। वैसे इसके अलावा भी रणवीर सिंह को है कुछ और शिकायतें। I don't know, man. Ever since even pre-Band Baja Barat, post-Band Baja Barat, all kinds of things are being said. ये ऐसा है, ये वैसा है. I'm sitting in front of you here right now. Do you think I'm an arrogant guy? I mean, I'm just me, man. So yeah, I don't know why people would say that. Maybe some director or some people are not happy with my small little success, and maybe there are these voices that will say these things. They always will be. चलिए रणवीर, आपकी छोटी सी सक्सेस को हम थोड़ा साइड में रखते हैं और बात करते हैं सोनाक्षी की, जिन्हें लगता है सिर्फ मजा आता है बड़ी उम्र के एक्टर्स के साथ काम करने में, है ना सोनाक्षी? I'm not complaining. You shouldn't be either. Surely you don't have a problem. तभी तो इतनी एक्साइटेड हैं सलमान के राइवल शाहरुख खान के साथ काम करने के लिए भी। बिल्कुल करूँगी, क्यों नहीं करूँगी। आई थिंक हर कोई शाहरुख खान के साथ काम करना चाहता है। और इनफैक्ट जब शाहरुख भी मिले थे मुझसे तो उन्होंने कहा था कि ही अप्रिशिएटेड माय वर्क एंड बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा मेरा। We hope दबंग सलमान is not listening, सोनाक्षी। मैं बस अपना काम करने आई हूँ। आई थिंक उस लीग में डालने वाले ऑडियंस है, आप लोग हैं। वैसे शाहरुख के अलावा हीरोइंस चुनने में भी सोनाक्षी ने दिखाई खूब फुर्ती। When we asked her कि दीपिका और सोनम में से किसे करेंगे चूज, she quickly opted for दीपिका। I think दीपिका एंड इनफैक्ट मुझे अपॉर्चुनिटी मिल भी गई उनके साथ काम करने की रेस्क्यू में, तो Very well, सोनाक्षी। We hope कि जिस तरह आप दोनों को इतने बड़े प्लेटफॉर्म में बोलने का मौका मिला, उसी तरह आगे भी आपको मिले सक्सेस। आरती दानी, Zoom, मुंबई।